नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर अटैक किए थे, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि अमेरिका के ऊपर ही न्यूक्लियर अटैक वाली मिसाइल्स गिरा दी जाएं? जी हां, ऐसा हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स खो गई हों जो आज तक नहीं मिली हैं। दोस्तों, 1957 में अमेरिका का B-36 एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा था और उसमें एक न्यूक्लियर हथियार मौजूद था। अचानक एयर टर्बुलेंस से गिरते हुए एक एयर क्रू उस लीवर को खींच देता है जिससे वो न्यूक्लियर हथियार नीचे गिर जाना था, और ऐसा ही हुआ भी। लेकिन किस्मत अच्छी थी और उस न्यूक्लियर मिसाइल में न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि प्लूटोनियम उसमें उस समय स्टोर नहीं किया हुआ था। हालांकि फिर भी इस न्यूक्लियर मिसाइल में पारंपरिक विस्फोटक पदार्थ भी था जो नीचे जमीन पर आने पर बहुत तेज धमाके के साथ फटा था। ऐसा ही एक किस्सा 1961 में हुआ जब एक B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसमें 2 ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद थी, ये क्रैश हो गया और ये दोनों मिसाइल्स अमेरिका के ऊपर ही गिर पड़ी। एक मिसाइल तो कीचड़ में गिरी, लेकिन दूसरी मिसाइल ने विस्फोट वाले पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया था। उसका पैराशूट भी खुल गया था और जमीन से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे फटना था। लेकिन एक छोटे से सस्ते से स्विच ने इस न्यूक्लियर रिएक्शन को होने से रोक दिया। हालांकि टेस्टिंग के दौरान अक्सर यही स्विच ठीक से काम नहीं करता था। यानी हम कह सकते हैं कि उस दिन अमेरिका की किस्मत बहुत अच्छी थी, नहीं तो अमेरिका में अमेरिका के द्वारा ही एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता। इसी तरह से 1966 में स्पेन के ऊपर उड़ते हुए भी एक B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एयर रिफ्यूलिंग करते समय KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट से टकरा गया। इससे B-52 बीच में से टूट गया और उसमें मौजूद 4 न्यूक्लियर मिसाइल्स नीचे जमीन पर आ गिरी। 3 मिसाइल्स तो जमीन पर गिरी, लेकिन चौथी मिसाइल मेडिटेरियन समुद्र में गिरी, जिसको ढूंढने में 4 महीने लग गए। जो 3 मिसाइल्स जमीन पर गिरी उनमें से एक मिसाइल में से प्लूटोनियम लीक हुआ और जिसकी वजह से नजदीक की 450 एकड़ जमीन को डिकंटामिनेट करना पड़ा। इसमें से 1400 टन मिट्टी को उठाकर सुरक्षित कंटेनर्स में दूर ऐसे स्टोरेज फैसिलिटी में भेजा गया जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल को स्टोर किया जाता है। दोस्तों, ऐसा भी हुआ है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स खो गई हो, कहीं गायब हो गई हो। 1965 में अमेरिका का USS टाइकोंड्रिगो एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा था। इसी दौरान एक एयरक्राफ्ट में जिसका नाम A-4 सीहॉक था, इसमें न्यूक्लियर मिसाइल को लगाया जाना था। इसे लिफ्ट के माध्यम से एयरक्राफ्ट कैरियर के मेन डेक तक लाना था, लेकिन लिफ्ट पे अचानक कंट्रोल खो दिए जाने के कारण एयरक्राफ्ट और वो न्यूक्लियर मिसाइल समुद्र में जा गिरे। उस न्यूक्लियर मिसाइल को आज तक भी रिकवर नहीं किया जा सका है। इस मिसाइल में बहुत पावरफुल न्यूक्लियर पेलोड लगा हुआ था। इसी तरह से 1956 में एक B-47 बॉम्बर एयरक्राफ्ट 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर उड़ा। इसे जाना तो फ्लोरिडा से मोरक्को तक था, लेकिन अचानक बीच रास्ते में यह गायब हो गया और उसके बाद से आज तक ना उस प्लेन का कुछ पता चला है, ना ही उन 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स को खोजा जा सका है जो इसमें मौजूद थी। 1968 में भी ऐसा ही हुआ जब एक B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट 4 न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ रहा था। अचानक से यह क्रैश हो गया और चारों मिसाइलें नीचे गिर गई। 3 मिसाइलों के टुकड़ों को तो रिकवर कर लिया गया, लेकिन एक मिसाइल आर्कटिक रीजन की बर्फ को तोड़ते हुए नीचे पानी में जा गिरी। इस मिसाइल को आज तक भी रिकवर नहीं किया जा सका है। दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन उन अनचाहे न्यूक्लियर अटैक्स के बारे में जो बहुत मुश्किल से बचाए जा सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।